गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम नई वीडियोस जो भी डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी वहाँ पर हम क्या देखते थे, जब हम इक्वेशन को सोल्व करते थे तो वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू जाती थी 2। वो दोनों इक्वल भी थी और अनइक्वल भी। कैसे? x की वैल्यू सपोज करो 2i और x की वैल्यू दूसरी i-3। अब वैल्यू तो x की 2 आई, यानी वेरिएबल की 2 वैल्यू आई, लेकिन दोनों वैल्यू क्या एक दूसरे से डिफर हैं, अलग हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका 4th और 5th पार्ट के अंदर क्या था, उसकी जो वैल्यूज आई थी दोनों सेम आई थी। यानी कैसी वैल्यू आती है? इस प्रकार की वैल्यू आती है, पहली बार भी 1/10 और दूसरी बार भी 1/10, पहली बार भी -2 और दूसरी बार भी -2। यानी यहाँ पर क्या है कि दोनों जो वैल्यू हैं x की वो सेम है। क्या है? सेम। और यहाँ पर क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। तो जब हम सोल्व करते हैं हमें तभी पता चलता है कि रूट्स की टाइप क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है। लेकिन एक पहचान, एक तरीका ऐसा भी है जिसके द्वारा हम बगैर इक्वेशन को सोल्व करिए बता सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की टाइप क्या होगी। यानी दोनों रूट्स इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। तो वहाँ पर इसके लिए थोड़ा कुछ बेसिक्स आपको बताया जाएगा, आपको उसको ध्यान रखना है। देखिए, हमने जब एक्सरसाइज 4.2 की वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। लेकिन आज एक्सरसाइज 4.3 के अंदर 2 मेथड हैं, एक है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो पिछले साल CBSE के सिलेबस में से हटा दिया गया है। लेकिन हम एक बात देखते हैं कि जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो काफ़ी यूज होता है। जो बच्चे +1 या 2 में मैथ लेंगे वहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड कुछ समयों के अंदर लगेंगे। खासकर +2 के अंदर जब इंटीग्रेशन का एक पोर्शन है, एक्सरसाइज है, उसमें हम करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सम्स हैं जिनके अंदर कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज होता है। अगर किसी बच्चे को कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं आता तो उसको उस टाइम समस्या खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चा CBSE का है चाहे कोई स्टेट बोर्ड का है। तो बढ़िया ये रहेगा उस बच्चे के लिए, आप वो बात अलग है, ठीक है भाई आपके सिलेबस में नहीं, अब ना सीखो, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको सीख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बेसिक करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b और c ये आपके रियल नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल होते हैं वास्तविक, जो वास्तव में हो, जिनका अस्तित्व हो, वो एग्जिस्ट करते हों। आपको नंबर के बारे में बताएगा, 2 प्रकार के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। यानी इस प्रकार के नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और उनके आगे किसका निशान लग रहा हो? माइनस का। ऐसे नंबर आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। इनको छोड़कर बाकी कोई भी नंबर हो, √-1 है, √-2 है, √-3 है, यानी कि स्क्वायर रूट में माइनस वाले नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या? रियल नंबर हैं। सिर्फ अब इनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी नंबर क्या? रियल नंबर हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि भाई ABC जो है ना वो क्या? आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ABC आपके क्या? रियल नंबर्स हैं। फिर साथ में एक बात और बताई गई है, भाई A कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? अगर सपोज कर हमने A की वैल्यू 0 ले ली और वह स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा 0। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचा? हमारे पास रिजल्ट बचा bx + c, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। ये तो लीनियर हुआ,
लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बताई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, बी और सी 0 हो सकते हैं। वो बात समझ आई आपको भाई, ए बी सी रियल नंबर है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो रीज़न मैंने आपको उसके अंदर बता दिया। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया भाई जो रूट्स की टाइप है वो 2 प्रकार की होती है। वैसे तो 2 चीज़ें इसके अंदर हैं भाई, रियल रूट्स हैं या रियल रूट्स नहीं है। जब हम +1 में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, एक एक्सरसाइज 6.2 है, उसके अंदर जब हम सम सोल्व करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो रूट्स हैं, ठीक है ना, वो इमेजिनरी नंबर हैं। तो वहाँ पर उसका जैसे हम सोल्व करेंगे उस टाइम की बात है वो, फिलहाल आप उस बात पे ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए इसके अंदर। तो बात ये है कि भाई रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो वहाँ पर एक अपने पास मैं बताता हूँ नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी से डिनोट करते हैं। और डी को निकालने का एक फार्मूला है b² - 4ac। जो डी की वैल्यू है आपको ये बताएगी भाई रूट्स की टाइप क्या है। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है तो वहाँ पर जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, ठीक है ना। देन देर आर 2 रियल रूट्स विच आर डिफरेंट और इक्वल, ठीक है। वो रूट्स क्या रियल होंगे और कैसे होंगे, या तो वो इक्वल होंगे या क्या होंगे, वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। डी की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी है तो जो रूट्स है ना वो हमारे क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए, जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वहाँ पर रूट्स की दोनों वैल्यू सेम होंगी। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे x की वैल्यू 2i तो y की दूसरी वैल्यू भी इसकी क्या आएगी, 2 आएगी। यानी d की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो आपको सोल्व करने से पहले पता चल जाएगा जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी d की वैल्यू 0 है तब। फिर बात करते हैं अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर्स, तो वहाँ पर क्या होगा, जो रूट्स की टाइप होंगी वो डिफरेंट होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। कैसे, जैसे सपोज करो भाई हमने सोल्व किया, उसके अंदर वेरिएबल y था, y की वैल्यूज पहले सपोज कर लिया हमने 3 आ गई और बाद में y की वैल्यू दूसरी मान लीजिए -2i। अब देख सकते हो दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। यानी हमें इक्वेशन सोल्व करने से पहले डी ये बता देगा कि भाई दोनों रूट से इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। बात समझ आई आपको। तो यहाँ पर ये इसकी पहचान हमें हो जाती है सम को करने से पहले ही। तो आपको याद रखना है डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल और 0 है, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0 है, तो रूट्स जो है ना इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल हो सकते हैं। अगर 0 के बराबर है तो समझ जाइए दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, और ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा लीजिए आप उसके अंदर, तो रूट्स जो है ना अलग अलग होंगे इसके अंदर। अब एक बात और आती है, यदि d की वैल्यू सपोज करो लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव में आ जाए, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आ जाए आपके पास, तो रूट्स जो है ना रियल नहीं होंगे, रूट्स जो है रियल नहीं होंगे। और आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको एक बात लिख देनी है, देन देयर इज नो रियल रूट्स, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई रियल रूट्स नहीं है, और सम को हम क्या करेंगे वहीं पर छोड़ देंगे। ये मैंने आपको बता दिया बेटा इसके अंदर कि भाई वास्तव में जब हम +1 में जाकर उस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल उसकी वैल्यू निकलती है, लेकिन वो इमेजिनरी है। और हमारे सिलेबस में क्या इन्होंने सिर्फ रियल नंबर तक सम दिए हैं, तो हम रियल तक ही चलेंगे। यानी डी की वैल्यू 0 आए या पॉजिटिव आए तो रियल रूट्स हैं, हम आगे सम को सोल्व करेंगे। और डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको एक लाइन लिख देनी है, देन देयर इज़ नो रियल रूट्स, और सम को हम क्या करेंगे वहीं पर छोड़ देंगे, आगे उसको हम सोल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि d की वैल्यू 0 आए या पॉजिटिव आए तो इट मीन्स रूट्स पॉसिबल हैं, और फिर उन रूट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है,
हालांकि मैं जो सम कराऊंगा पहला उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कराऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पर है। तो इसका फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a, यानी कि हम इस फार्मूले का यूज़ करके इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, वहाँ पर हमारे पास रूट्स की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए मैंने बताया यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला था एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड, 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और क्वेश्चन नंबर 2 जो वो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ देखिए आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट